एमएचओ न्यूज के स्पेशल और एक्सक्लूसिव कवरेज में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण और सियासत के शोले का जो ये सफर है वो मानेसर पहुंच चुका है। मानेसर जहां पर निगम चुनाव जो है वो पहली बार होना है और इसके तरफ से तमाम उम्मीदवार जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं उन्होंने अपनी बिसात बिछा दी है, यानी कि पूरी तरह से तैयारी वो करते दिख रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आज मानेसर में सबसे पहले हम पहुंचे हैं आईएमटी में और वहां से हमारे साथ जुड़ेंगे जो बीजेपी टिकट के दावेदार की रेस में सबसे आगे हैं, मेयर उम्मीदवार के तौर पर उतरना चाहते हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं पवन यादव जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, सियासत के शोले में। सफर को हम आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधे नीरज जी का यहाँ रुख करती हूँ। नीरज जी। जी बिल्कुल पवन भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो ये मेयर पद के लिए पहले से तैयारी शुरू की। सब जितने भी प्रत्याशी मानेसर नगर निगम में हैं, मानेसर नगर निगम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि दक्षिण हरियाणा की जो राजनीति है, जो गढ़ है, वो यहाँ से शुरू होता है और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ नारनौल तक जाता है। तो कैसे देखते हैं इस इतनी बड़ी चुनौती को आप, और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे मानेसर नगर निगम को लेकर खासतौर पर? देखिए, तैयारियों की बात करें तो हम पिछले 2 साल से लगे हुए हैं। हमारा एक मकसद था कि हर घर, हर गली और हर गांव तक पहुंचना। वो मिशन हमने पूरा किया है। 30 सेक्टर्स, 30 गांव, 27 सेक्टर, हर व्यक्ति तक हम पहुंचे हैं। तो हमने ग्राउंड पे मेहनत की है और हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। बहुत से उम्मीदवार हैं जो सिर्फ घर बैठे हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो हमने जमीनी स्तर पे काम किया है, क्योंकि उम्मीदवारी घोषित करना अपने आप को बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसको सही मुकाम तक ले जाना, जमीनी स्तर पर काम करना, लोगों तक जुड़ना, वो हमने सबसे पहले किया। जी, आपको लोग अगर मेयर के तौर पर वोट दें तो क्यों दें? ऐसे 10 कारण बताइए आप। देखिए, मेरा अपना, जो मैंने पहले भी बताया है, एक अपना नया स्लोगन है, शिक्षित विकसित सामाजिक। कि जब कोई व्यक्ति शिक्षित है, उसको दुनिया की नॉलेज है, उसको आप ये पूछोगे अगर बहुत से लोगों से, बहुत से उम्मीदवारों से कि मेयर होता क्या है, तो शायद उनको ये भी ना पता हो। तो मेरा अपना जुनून है कि पहले शिक्षा ढंग से ग्रहण करो, एजुकेशन हो, उसके बाद आपने अपने परिवार का विकास किया हो। अगर आप अपने आप को काबिल मानते हो तो आप ये 2 काम करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने देश का विकास की बात करें। तो इन दोनों कसौटियों पे मैं खरा उतरता हूँ। उसके बाद समाज में लोगों से जुड़ना। आज मैं निगम क्षेत्र में, मैं ही कहूँगा पूरे जिला गुड़गांव में मैं हर व्यक्ति तक जुड़ा हुआ हूँ। नॉलेज है, हमने देश दुनिया देखी कि किस तरह से एक शहर को हाईटेक बनाना है, किस तरह से एक शहर की सिक्योरिटी, किस तरह से एक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह से एक शहर को साफ, जो मोदी जी की मुहिम है स्वच्छ भारत, तो कैसे इस पूरे निगम क्षेत्र को स्वच्छ रखना है। स्वच्छ तो रख लिया, जो हमने अपने घर का कूड़ा, अपने शहर का कूड़ा, उसको कैसे डिस्पोज करना है, कैसे रिसाइकिल करना है, क्योंकि उस कूड़े को भी अगर हम ढंग से नहीं ध्यान देंगे तो आने वाले टाइम में एक दिन कूड़े का पहाड़ बनते देर नहीं लगेगी। तो हमने चीज़ों को बहुत बारीकी से सोचा है, किस तरह से अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए खेल के मैदान हो, किस तरह से हमारे गाँवों के लिए कम्युनिटी सेंटर्स हो। आज एक एक शादी में लोग 5 से 10 लाख रुपए का टेंट लगाते हैं। अगर अच्छा कम्युनिटी सेंटर हो तो 1 साल में ही, 1 सीजन में ही पूरी कॉस्ट कवर की जा सकती है, लोगों का इतना भलाई का काम किया जा सकता है। आप देखिए, 3-2.5 साल में निगम ने 30 गांव में किसी एक गांव में भी एक मॉडल, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर का हो, चाहे कोई वो वाटर स्टोरेज टैंक का हो, चाहे कोई पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे कोई शिविर हो, एक काम भी किसी एक गांव में पूरी तरह से करके एक मॉडल स्थापित नहीं किया। क्यों? क्योंकि अफसरशाही है। लोकतंत्र में जब लोगों का हिस्सा, जब यहाँ पर कॉर्पोरेटर्स और मेयर नहीं है तो वो लोग काम क्यों करेंगे? उनकी जवाबदेही किसी को नहीं है। तो लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी और जरूरत के हिसाब से हर गांव में। और मेरा मकसद ये है कि गांव में जब भी काम हो, किसी सेक्टर में जब भी काम हो नीरज जी, तो उस लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को बिठाकर उनकी समस्याएं सुनकर हम काम करेंगे। आज हो क्या रहा है, किस गांव की जनसंख्या कितनी है, किस तरफ पानी का ढलान है, किस एरिया में पानी है, अधिकारियों को उस बात का नहीं पता। अपनी मर्जी से जा रहा है। मानेसर गांव में पिछले 2 साल में 50 पानी के बोर कर दिए और आपको बिलीव करोगे, उन बोर में से 50 में से 5 भी आज लाइव ग्राउंड पे नहीं चल रहे हैं। तो जनता का पैसा खराब गया। तो हमारा मकसद ये है कि जनता के लिए और जनता के साथ मिलकर काम करेंगे। ये हरियाणा का पहला किरण आईएमटी सेक्टर था,
तो आईएमटी सेक्टर के नाते जो बेरोजगारी की समस्या बड़ी है खास तौर पर, क्या कुछ आप क्योंकि मानेसर नगर निगम को लेकर आपने खासी तैयारी की है? बिल्कुल सर, जैसे एक तो इन्होंने बेरोजगारी को लेकर के सवाल जो किया है उस पर हम आपसे जवाब चाहेंगे, लेकिन इसी के साथ आप लोगों को सर कैसे भरोसा देंगे, क्योंकि मानेसर और गुरुग्राम बहुत दूर नहीं है। मानेसर के लोग गुरुग्राम आते हैं, गुरुग्राम के लोग मानेसर जाते हैं, ये डेली का उनका रूटीन का होगा। वो जब गुरुग्राम की हालत को देखते हैं कि नगर निगम चुनाव यहाँ पर हमेशा से होते हैं, हमने मेयर चुना, डिप्टी मेयर चुना, सीनियर डिप्टी मेयर भी चुना, लेकिन स्थिति जस की तस बनी है। आज भी हम उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जो शायद हम पहले जूझा किया करते थे 2008 से पहले। भरोसा कैसे देंगे कि इस बार जब पहला चुनाव हो रहा है तो वाकई ये जो चुनाव है ये बेहतर कर देगा मानेसर? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज अलग अलग होती है। आप देश तो आज़ाद 1947 में एक साथ हुआ था, सारे राज्यों के हालात एक जैसे होने चाहिए थे, लेकिन आज एक राज्य की जीडीपी कहीं ज़्यादा है, दूसरे राज्य की जीडीपी बहुत कम है। तो वो उस क्षेत्र के लीडर, उस क्षेत्र के सीएम, उस क्षेत्र के जो लोग थे, उनके काम करने के तरीके पे निर्भर है कि आज बिहार कहाँ है, आज हरियाणा कहाँ है और अलग अलग राज्य सब कहाँ है। आज अगर आप देखते हो पश्चिम बंगाल की लीडरशिप कितनी नेगेटिव है, स्टेट से मिलके कोई काम नहीं करना, स्टेट के साथ लड़ाई, सेंटर के साथ मिलके कोई काम नहीं करना, सेंटर के साथ लड़ाई। आप देखोगे वो राज्य कितना पीछे रह गया। इंडस्ट्रीज को उन्होंने भगा दिया, इंडस्ट्रीज को काम नहीं करने देते, हड़तालें वहाँ ज्यादा रहती है। तो उसी तरह गुड़गांव की भौगोलिक दृष्टि से आप देखते हो तो अलग हो गया। और हमारा जो निगम है, हम उस तरह की लीडरशिप लेके आएंगे कि हम लोगों को साथ काम करने का मौका देंगे। तो जब 6 लाख लोग, 12 लाख लोग मिलके काम करेगा, यहाँ सिर्फ एक मेयर काम नहीं करेगा, यहाँ पे 12 लाख लोग मिलके काम करेंगे, तो हमारे सबसे छोटा निगम सबसे नंबर 1 निगम बनाएंगे हम इसको। तो सर, एक आपसे बात, सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश सरकार द्वारा 75% आरक्षण को लेकर तमाम तरह के बड़े दावे किए जाते रहे हैं। आपने उन दावों का हालांकि विरोध किया है। अगर आपको मेयर के तौर पर जनता चुनती है तो क्या वो 75% आरक्षण के उम्मीदों पर, जो उम्मीदें ले रखी हैं यहाँ के बेरोजगार युवकों ने, क्या उन पर आप खरा उतरने की कोशिश करेंगे? देखिए, मेरी अपनी मानेसर में 6 फैक्ट्रियाँ हैं। हमेशा मैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने का व्यक्ति हो, मैं हमेशा टैलेंट को आगे लेके आता हूँ और हम अपने युवाओं को ट्रेंड करेंगे, चाहे वो मानेसर के हो, चाहे गुड़गांव के हो, चाहे पूरे हरियाणा के हो। आज जितनी अपॉर्चुनिटीज हरियाणा शहर में, हरियाणा राज्य में है, गुड़गांव शहर में है, मानेसर शहर में है, इतनी कहीं नहीं है। तो जरूरत हमें ट्रेनिंग की। मानेसर में भी हमारे युवा लगेंगे, गुरुग्राम में भी हमारे युवा लगेंगे। और मैं कहता हूँ बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद जो नए नए इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हो रहे हैं, नोएडा में बड़े बड़े आईटी पार्क है, हमारे युवा लगने चाहिए और हमारे यहाँ रोजगार 100% होना चाहिए। और मानेसर क्षेत्र में तो मैं ये कहता हूँ, जब निगम में जो कर्मचारी है, लगभग 2000 के आसपास कर्मचारी है, तो मैं तो ये चाहूँगा यहाँ के जो लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, अब सफाई के कर्मचारी बिहार से आए या यूपी से आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनकी 10-11 हज़ार रुपये सैलरी, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों में निगम में हम चाहेंगे कि यहाँ के लोकल लोगों को प्रेफरेंस दे दिया जाए, क्योंकि 10-11 हज़ार में गुजारा तो होना नहीं है, लेकिन उनके अपने घर है, खाने का अपना हो जाता है, तो 10 हज़ार से उनकी गाड़ी चल सकती है। तो इस तरह से टेक्निकली हम चाहेंगे कि निगम में जो इस तरह के काम है तो हमारे लोकल्स को प्रेफरेंस दी जाए। बाकी टैलेंट पे दुनिया है। आज आप देखिए, इंग्लैंड में जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया का है, वो टैलेंट है। गूगल में इंडिया का है, एडोब में इंडिया है, पेप्सी में इंडिया टॉप है वहाँ के सीईओ। तो टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। तो मैं भी टैलेंट के को ही आगे लेके आना चाहता हूँ, चाहे वो मानेसर हो, चाहे वो अन्य किसी गांव से भी हो या किसी अन्य शहर से हो। एक तो चुनौती सर हम देख रहे हैं कि कई सारी हैं। पहली चुनौती ये है कि आपको बीजेपी से जो टिकट को लेकर के है कि मुझे वो टिकट मिले, आप दावेदार के रेस में जो है वो सबसे आगे हैं। ये एक चुनौती, क्योंकि कई सारे उम्मीदवार हैं जो इस रेस में है। इसके साथ साथ दूसरी पार्टियां भी है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी तमाम उनकी तरफ से तैयारी है, वो भी चुनौती दे रहे हैं। मानेसर ऐसी जगह जहाँ पर पहली बार चुनाव हो रहा है, तो सब चाहते हैं कि हमारा कब्जा हो जाए और यहीं से हम अपने आप को जो है उसकी वर्चस्वता को जो है स्थापित करते हुए आगे हम हरियाणा में जो है अपना सत्ता स्थापित कर सके। तो इस चुनौती को कैसे सर पूरा करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी तो हरियाणा में एंट्री पॉइंट मान के चल रही है मानेसर निगम को। कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है, वर्चस्व नहीं है। यहाँ पे जो चुनाव होगा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी या फेस वैल्यू पे होगा, इसके अलावा बाकी किसी पार्टी में कोई दम नहीं है। तो सिर्फ हमें पार्टी को ये देखना है, हम अपनी जो संगठन है उसको भी हम यही बता रहे हैं कि अगर हमने कहीं अच्छे कैंडिडेट को इग्नोर किया तो हालात ऐसे ना हो जाए जो पीछे जिला परिषद में हुए थे। आज मोदी जी, हरियाणा में मनोहर लाल जी, इतनी बढ़िया जुगलबंदी होने के बाद भी हम जिला प्रमुख कैसे हार गए।
क्यों, कहीं ना कहीं टिकट का वितरण गलत हुआ था। तो 20 कैंडिडेट हमारे यहाँ पे आएंगे पार्षद और एक मेयर होगा, तो 21 टिकट अगर सही ढंग से पार्टी देती है, काबिल और मेहनती व्यक्ति को टिकट दी जाती है, तो पूरी तरह से बीजेपी आएगी। हाँ, अगर गलती की जाती है तो 6/4, 4 और 6 का रेशियो भी आ सकता है। 4 बीजेपी की आई थी, 6 अन्य की आई थी, और जिला प्रमुख हमारा जो चेयरमैन बोलते हैं इसको, वो जेजेपी का बन गया। तो पार्टी को भी देखना, और हम जो कार्यकर्ता है ग्राउंड पे, हम भी मेहनत करेंगे और पार्टी तक अपनी और दूसरों की जो सही चीजें हैं वो पहुंचाएंगे, और किसी को यहाँ पे एंट्री ना हो दूसरी पार्टियों की, हमारा पूरा कोशिश रहेगी। गुड़गांव की भी बात करते हैं तो वहाँ भी 40 पार्षद है, एक मेयर वहाँ भी बनेगा। वहाँ भी अगर पार्टी ने अच्छी सही ढंग से मेहनती लोगों को टिकट दी तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व रहेगा। अन्य किसी पार्टी के लिए तो जगह नहीं है, सिर्फ फेस वैल्यू और भारतीय जनता पार्टी, 2 ही चीजें आगे हैं। जिला परिषद के चुनावों की आपने बात की। जिला परिषद के चुनाव की सीट जो थी वो जेजेपी के पक्ष में गई थी, जेजेपी ने जीता उस सीट को। लोगों की नाराजगी नहीं मानते आप। 3 बड़े आंदोलन दक्षिण हरियाणा में हुए, खासतौर पर मानेसर इलाके में हुए। 1110 एकड़ की जमीन का मुआवजे की मांग हो, काफी लंबे समय तक चला। लोगों को वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। सहरावन गांव की जो जमीन है उसके मुआवजे को लेकर की बात की जाए। अहिरवाल में एक और जो आंदोलन है वो बहुत लंबे समय से चल रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया उस आंदोलन को चलते हुए, वो है अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर। क्या लगता नहीं कि वो नाराजगी थी, और जिसके के खामियाजा सरपंच के चुनावों में, जिसका के खामियाजा जिला परिषद के चुनावों में झेलना पड़ा बीजेपी को, और यही खामियाजा अब मेयर के चुनाव में भी झेलना पड़ सकता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम जिला पार्षद की बात करते हैं। पहले जिला पार्षद का इन 3 आंदोलन, अहिर रेजिमेंट की बात करते हैं, 1810 एकड़ की बात करते हैं, या 1110 एकड़ की बात करते हैं, जो कुकड़ोला और फाजिलवास और कुंभावास, इन 3-4 गांवों का था, तो उनको साइड कर दे तो वो जिला पार्षद का चुनाव इन क्षेत्र से कहीं भी नहीं था। उसके बाद भी पार्टी हारी है, तो कहीं ना कहीं टिकट का वितरण सही नहीं हुआ था। कुछ ऐसे चेहरों को टिकट दे दी गई थी जिनको लोग जानते भी नहीं थे। तो उसके पीछे इन तीनों आंदोलनों का कोई लेना देना नहीं था। अहिर रेजिमेंट की अगर हम बात करते तो अहिर रेजिमेंट किसी सरकार से नाराजगी नहीं है, वो केंद्र सरकार के सामने लोग एक प्रस्ताव रख रहे हैं, एक अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट में अहिरवाल का अगर सेना में बात करते हैं तो बहुत बड़ा योगदान है, तो वो हक अहिरों को भी मिलना चाहिए, उनका सम्मान भी हमारे कंधों पे लगना चाहिए। जब अहिर आप देखोगे, हरियाणा की बात करते हैं तो पॉपुलेशन हमारी 2% है, लेकिन हम 12% हैं हिंदुस्तान की भारतीय सेना में। उसी तरह से अगर हम अहिरवाल की बात करते तो हरियाणा में कहीं ना कहीं अहिर अव्वल है। और पुराने टाइम से भी आप देखते हो तो बहादुरी के किस्से आप सुनोगे तो अहिरवाल क्षेत्र से बहुत है। और अहिरवाल क्षेत्र का मतलब ये नहीं सिर्फ यादव, अहिरवाल क्षेत्र में हमारे गुजर भाई भी आते हैं, बाकी सब आते हैं। तो अहिर रेजिमेंट ये पूरे अहिरवाल को दर्शाएगी, और वो मिलना चाहिए हमें वो सम्मान। तो उसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो बात कर रहे हैं आप सहरावन वाली जमीन की, ये देखो 2011 का मैटर है, जो कांग्रेस के टाइम का है, और जो कोर्ट ने फैसला दिया उतना मुआवजा सरकार ने उनको दे दिया है। सेम इसी तरह से कासन की बात करते हैं तो इनको भी जो मुआवजा आया है 55 लाख और उस पे ब्याज, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से हरियाणा सरकार उसको दे रही है। उसके बाद भी किसानों की बातें सरकार ने सुनी है, और उनको कहीं ना कहीं एक एडिशनल प्लॉट भी उस पर वो दे रहे हैं, एक पॉलिसी लेके आए हैं। तो चुनाव में मुझे लगता है कि इन तीनों फैक्टर का कोई ऐसा विरोध नहीं रहेगा, और ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें लोगों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, अगर पार्टी को कोई इग्नोर करेगा तो फेस को तो इग्नोर कर नहीं सकता। जब हम यहाँ पे हैं, इस क्षेत्र में हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ पार्टी की सपोर्ट लगेगी, कुछ हमें, तो हम जाहिर सी बात है पूरी 21 सीटें जीत कर आएंगे। जी, एक आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे पवन जी हम जानना चाहेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं तारीख जो है उसका ऐलान नहीं हो रहा है, तो उनकी तरफ से यही कहना है कि सरकार चाहती नहीं है कि चुनाव हो, और खास करके विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव हो, क्योंकि हकीकत खुल जाएगी। नहीं, देखो, चुनाव तो कौन कितनी देर रोक सकता है। सरपंचों के चुनाव कोर्ट ने रोके थे, वो भी हुए। पंचायत के जो चुनाव थे हरियाणा में, हाँ, तो कोर्ट में मैटर चल रहा था ना। कहीं अटकलें लग रही थी कि आखिरी में होगा, फर्स्ट वीक में फरवरी के हो जाएगा, अभी चुनाव अप्रैल में भी होने के चांसेस थे, वो भी नहीं, अब और आगे बढ़ गए हैं। देखिए, जब भी कुछ नया होता है, आप देखिए गुड़गांव जो गुरुग्राम निगम बना था वो 2008 में बना था, और पहला चुनाव 2012 में हुआ था, 11 में हुआ था। तो वहां भी 3 साल लगे थे। तो कुछ ना कुछ मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं कि सरकार जानबूझ के देर कर रही है, कुछ इसके प्रोसेसेस भी रहे होंगे।
तो उस समय तो ऐसा भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2008 में तो कांग्रेस की सरकार थी, 4 साल में तब चुनाव हुए थे, और बीजेपी तो 2.5 साल में ही करवा रही है। हालांकि मैं तो चाहता हूं कि तैयारी पहले होनी चाहिए थी। कुछ अच्छा है, 4 साल नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे ये, नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं ये चाहता हूं जब सरकार निगम बनाए या किसी भी नई चीज का फॉर्मेशन करे, उसके 6 महीने में चुनाव होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं, मैं अगर बात करता हूं कानूनी रूप से, तो ऐसा कोई ना कोई सरकार को प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों के हाथ में सत्ता ज्यादा देर नहीं देनी चाहिए। करप्शन बढ़ता है, उनके ऊपर कोई चेक नहीं रहता, और लोकतंत्र का लोक तो है ही नहीं वहां पे, खाली तंत्र चल रहा है। तो चुनाव तो 6 महीने के अंदर होने चाहिए। लेकिन अगर अब भी सरकार करवाती तो मैं तो वाह ही कहूंगा कि जल्दी हो गए। अभी जल्दी से जल्दी चुनाव, जनता की आवाज भी यही है, करवा देने चाहिए। गुड़गांव में जो पहला चुनाव हुआ था 2011 में, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफी कोशिश की कि वो मेयर बनाए, लेकिन तीनों मेयर बनाए राविंदरजीत सिंह ने। 2017 में चुनाव हुआ नगर निगम गुड़गांव का, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर ने भरसक प्रयास किया कि मेयर वो बनाएंगे, लेकिन पटकनी दी दक्षिण हरियाणा के दिग्गज नेता राविंदरजीत सिंह ने। अब पहली बार मानेसर नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। क्या लगता है कि आपको मानेसर नगर निगम के मेयर के चुनाव के लिए राविंदरजीत का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? बिल्कुल, देखिए ये जो क्षेत्र है गुड़गांव से लेके और नारनौल तक, महेंद्रगढ़ तक, वहाँ राव इंद्रजीत जी का पूरा प्रभाव है। जनता उन्हें सम्मान देती है। उसी का नतीजा है कि वो अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में आज तक एक चुनाव हारे हैं, कोई चुनाव नहीं हारे। पार्टी बदलती रही, चेहरा वही रहा। तो उनका प्रभाव है, लोग उनको प्यार करते हैं, और उस प्यार के पीछे, उनका सम्मान के पीछे उनका बिना दाग का जो राजनीतिक कैरियर है वो है। आज तक हमने उनको किसी परिवारों में, किसी छोटी राजनीति में, किसी भाई भतीजावाद में, कहीं से कोई 1 रुपए का करप्शन में, किसी को टिकट दिलाने के बदले, किसी को मेयर बनाने के बदले, किसी को विधायक बनाने के बदले 1 रुपए का आज तक हमने नाम नहीं सुना है। वही जनता का प्यार है कि वो हर बार और बारंबार जीतते आ रहे हैं। तो गुड़गांव में भी प्रभाव है उनका, यहाँ भी है प्रभाव, हर जगह प्रभाव है। समर्थन मिलेगा राव इंद्रजीत का? देखो, राव इंद्रजीत जी ऐसे नहीं करते कि किसी को इसको टिकट दे दो। वो संगठन से बात करते हैं, वो अपनी राय देते हैं, संगठन भी उसको मानता है, और जो जिम्मेदार कैंडिडेट वो लेके आएंगे, संगठन भी उसका सम्मान करेगा, क्योंकि उनका तजुर्बा है। आप देखिए गुड़गांव में अगर किसी भी आप संगठन के व्यक्ति को देख लिए, उनसे ज्यादा तजुर्बा किसी का है ही नहीं। तो बजाय इसके कि राव इंद्रजीत कोई अन्य व्यक्ति है, वो भी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता है, तो उनकी राय उनके तजुर्बे के हिसाब से जरूर मानी जाती है, मानी जानी चाहिए। और हर पार्टी में 2 तर्क तो रहते हैं, तो उनमें से जो ज्यादा काबिल है उसकी बात मान ली जाती है। तो राव इंद्रजीत की बात मानी जाती है, तो मैं ये कहता हूँ तजुर्बे और काबिलियत की बात मानी गई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन जी कि आप हमारे साथ जुड़े और तमाम आपने हमारे साथ बातचीत की है। लेकिन इसी के साथ सबसे एक और सवाल जो आखिर में छूट जाता है, शोले बाइक चला के सर कैसा लगा? शोले बाइक हमारी और आपकी सफर अच्छी चलेगी, सियासत का सफर भी अच्छा चलेगा, और जय वीरू की जोड़ी भी अच्छी चलेगी। बहुत अच्छा लगा, आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, लुभावना है, लोग इससे जुड़ेंगे। और जब आपका ये प्रोग्राम लोगों के पास जाएगा, लाइव जाएगा, तो मेरा भरोसा है लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। और कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो लाइफ में होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ आपके चैनल ने भी ये जो क्रिएटिव किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा। मिचुअन की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आगे आने वाले चुनाव को लेकर के। टीम पहुंची है इस वक्त मानेसर नगर निगम में। मानेसर नगर निगम का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 3 साल हो चुके हैं तकरीबन मानेसर नगर निगम के गठन को, लेकिन अब तक जिन सुविधाओं की लोगों को उम्मीदें थी, वो सुविधाएं इन्हें नहीं मिल पाई हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नगर निगम चुनाव सर पर है, और ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें वार्ड पार्षद के साथ साथ आप मेयर को भी डायरेक्ट चुन सकेंगे, मेयर को भी अपने वोट दे सकेंगे। एक बार अपना नाम बताइएगा और कौन से इलाके में रहते हैं आप? मैं विजय कुमार, नगर निगम मानेसर से आता हूं, और मैं सेक्टर का निवासी हूं, और यहाँ पे सेक्टर में रहते हैं? सेक्टर 1 का निवासी। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? नगर निगम चुनाव है, नगर निगम चुनाव में तमाम प्रत्याशी आपके पास पहुंचे होंगे, मेयर प्रत्याशी भी आपके पास पहुंचे होंगे। किन मुद्दों के आधार पर आप वोट देने वाले हैं इस बार? मुद्दे सर बिजली, पानी, शिविर, सफाई, बहुत सारे मुद्दे हैं। और हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि जैसे नया नगर निगम का गठन हुआ है, उस हिसाब से हमें सुविधाएं मिलेंगी, एरिया की तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी। बट 2.5 साल से हम इंतजार ही कर रहे हैं कि नगर निगम का गठन हो गया है, अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, और बहुत सारा
जो पैसा है नगर निगम अपनी मर्जी से खर्च रहा है, अपनी मनमानी से निगम के कार्य जो अधिकारी हैं वो प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं, उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही लोकल एरिया की किसी की इन्वॉल्वमेंट है, ना उन पे कोई अधिकारी है, ना कोई चुने हुए नुमाइंदे हैं जो उनको गाइड कर सके, उनसे बता सके कि हमें ये समस्याएं हैं और और इन समस्याओं का ऐसे ऐसे समाधान होना चाहिए। नगर निगम का विरोध भी हुआ। पंचायतों ने यह कहा कि करोड़ों रुपए ले लिए गए नगर निगम के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन जो विकास कार्य ग्रामीण इलाकों में होने चाहिए थे वो नहीं हुए। इसको लेकर काफी विरोध था। क्या लगता है गुस्सा देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसको लेकर? बिल्कुल सही बात है। गुस्सा बस नाराजगी इसी बात की है कि सभी गांव वालों में, सभी में बड़ी आस थी कि एक नगर निगम आया है, पंचायत से अच्छा काम होगा, हमको सुविधाएं मिलेगी, चाहे सड़क की हो, पानी की हो, बिजली की हो, मतलब तमाम सुविधाएं जो भी नगर निगम। लेकिन तब से निगम आया है कि कोई मतलब सुविधा अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। कोई अधिकारी जाते हैं तो सुनता नहीं है। पहले यहाँ HSIDC ऑफिस थे तो यहाँ पब्लिक पहुँच जाती थी। इन्होंने क्या अपना सेक्टर 7 में 8 में वहाँ पर ऑफिस बना लिया। वहाँ जाओ, लिस्ट आउट करते हैं कि ये जे ये SDO, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही जब टेलीफोन करो तो बोले ये नहीं, ये तो चेंज हो गया। हर एक का मतलब बुरा हाल है। इतने पैसे मतलब लेने के बाद भी कोई मतलब सुविधा नहीं, और जनता में रोष तो जायज है। क्या कुछ वायदे किए जा रहे हैं नेताओं की तरफ से? अक्सर देखा जाता है कि नेता जो है वो चुनाव के वक्त में झूठे आश्वासन करते हैं, कोरे आश्वासन करते हैं और बाद में नेता दिखाई नहीं देते। क्या कुछ आश्वासन दिए जा रहे हैं आपको? क्या कुछ किन मुद्दों के आधार पर आप वोट देने वाले हैं इस बार? मुद्दे तो यही है कि जो निगम बनाया गया है इसकी अच्छे से व्यवस्था की जाए, पूरा प्रॉपर साफ सफाई क्लीनिंग वगैरह की जाए, एक निगम को प्रॉपर मेंटेन किया जाए। हर कोई इसी का वादा तो यही है कि हम इसको सब अच्छे से मेंटेन करेंगे, और इसी वादों के तहत जो ना वोटिंग भी होती है कि कहीं ना कहीं हम अपना भी जो अपना मेयर चुनते हैं वो इसी के लिए चुनते हैं कि भाई हमारा जो भी आज जैसे निगम बनाया गया है कि सुख सुविधाएं पूरी मुहैया हो हमें, तो वो जो सुख सुविधाएं नहीं मुहैया हो रही हैं वो इसी के रिगार्डिंग है कि अभी तक 2.5 साल हो गए हैं, पंचायती राज का सारा पैसा जो ना निगम जो ना ले चुका है और अभी तक कोई भी हमारा नुमाइंदा नहीं चुना गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी कोई भी हमारा जल्दी से इलेक्शन कराया जाए और कोई भी हमारा। मानेसर में तीन महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहे थे पिछले कुछ दिनों के दौरान और काफी गुस्सा भी देखने को मिला। इसमें 1110 एकड़ की जमीन का मुआवजे की बात हो, सहरावन गांव की जमीन की बात हो, उसके मुआवजे की बात हो, या फिर अहिर रेजिमेंट की मांग की बात हो। अहिर रेजिमेंट की मांग पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही है। क्या लगता है कि इस चुनाव के अंदर, मेयर चुनाव के अंदर, वार्ड के चुनाव के अंदर लोगों का गुस्सा देखने को मिलेगा इन तीनों आंदोलन के दौरान, जिस तरह से सरकार ने अपनी जो दिखाया है, अपना रुख जो दिखाया है? नहीं, इससे जो तीन जो अलग अलग मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं और सरकार का रुख भी इन चीजों के लिए अलग है। तो इसमें सरकार के सीधे खिलाफ जाने का तो कोई मतलब उठता नहीं है। तो सरकार का अपना अपना काम है। सरकार ने नगर निगम को बनाया है, ये अलग चीज है। जो अभी रिक्वायरमेंट्स हुई हैं उनके पीछे कुछ और अलग चीजें हैं। तो सरकार को डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि सरकार की तरफ गुस्सा है। सिर्फ बात यह है कि जो चीजें होनी चाहिए थी सही वो नहीं हुई। थोड़ा सा नाखुश तो है पब्लिक, पर इतना ज्यादा नहीं कि सरकार के तुरंत नहीं। कासन की जमीन है ना उसमें, तो कासन के लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि नगर निगम चुनाव आने दीजिए, सरपंच के चुनाव आने दीजिए, जिला परिषद के चुनाव आने दीजिए। सरपंच के चुनावों में करारी हार झेलनी पड़ी बीजेपी को, जिला परिषद का चेयरमैन जेजेपी का बना। तो क्या लगता नहीं कि जितने आंदोलन चले थे उनका गुस्सा देखने को मिलेगा इस चुनाव में? नहीं, इस चुनाव में इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पे अफसरशाही चल रही है नगर निगम के अंदर कि लोगों का जीना दुर्भर हो रखा है, गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं सभी गांवों में, शहर में, सेक्टर में, कहीं जाके देख लीजिए आप। रोडों को खोद के डाल दिया है, उनकी रिपेयरिंग का काम नहीं है, कुछ नहीं है। शिविर के नाम पे गड्ढे बना दिया है रोडों का, और अफसर जो है वो अपने ऑफिस से बाहर निकलते नहीं है। कंप्लेंट लेके जाओ तो कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं होती है। युवाओं की बात करेंगे, युवाओं से पूछेंगे कि सरकार ने ये दावा किया कि 75% आरक्षण लागू होना चाहिए, और मानेसर में IMT मानेसर है, तमाम बड़ी कंपनियां यहाँ पे मौजूद हैं। क्या लगता है कि आपको जब आपके शहर का मेयर बनेगा, मानेसर का मेयर बनेगा, तो 75% जो आरक्षण है उसको तरीके से लागू करवाएगा? बिल्कुल लगता है जी। जैसे ही हमारे यहाँ का मेयर बनेगा तो 100% लगता है कि जैसे और नगर निगम में अपने बाहर के युवा लग रहे हैं तो उसमें अपने जो लोकल है वो बहुत ज्यादा लगेंगे। आपकी जमीनें तो ले ली गई लेकिन रोजगार नहीं मिला। क्या लगता है कि चुनाव होने के बाद जब मेयर चुन के आएगा, जो नुमाइंदे चुन के आएंगे, वो आपकी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और आपके यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा? हमें पूरी उम्मीद है जो हम चुन के लाएंगे जिस मेयर को, वो हमारी आवाज ऊपर तक ले जाएंगे और हमारी जितनी भी नौकरियां जिस क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमें वो मिलेगी। किन मुद्दों के आधार पर वोट देने वाले हैं? हम युवाओं के
मुद्दे उठाएंगे, युवा मेयर लेके। अच्छा, एक बात ये देखने में आती है कि गुड़गांव के वाटर लॉगिंग की बात की जाती है, जबकि मानसूनी बारिश में IMT मानेसर के भी कई इलाकों का बहुत बुरा हाल होता है। क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर आप युवा वोट देने वाला है? देखो जी, ऐसा है, अगर अपने इलाकों को लेकर हमें बात की जाए तो अगर एक बार छोटी सी भी बारिश हो जाए तो ऐसे कोई सीवर और ऐसे कोई रोड नहीं है जहां आज भी आपको, अगर आप आए होंगे तो आपको भी देखने को मिला होगा कि जगह जगह पानी भरा हुआ है। कोई सीवर की कोई साफ सफाई नहीं है। रोड पे जो है, रोड पे अगर NH8 पे भी पानी भरा हुआ तो वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है ना। अगर एक बार बारिश हो जाए तो लंबो 10-10 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, ट्रैफिक हो जाता है। उसमें किसी को कोई काम है, किसी को कोई काम है। 1-2 मिनट के अगर वो अपनी जो अधिकारी हैं वो अपनी पूरा काम प्रॉपर तरीके से करे और वो जो सीवर है, जो रोड लाइन है, पाइप लाइन है, अगर वो क्लियरली रहे तो फिर ना तो वो जाम लगेगा, ना वो ट्रैफिक होगी, ना हमें उन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू। तो ये हमारे साथ तमाम वो लोग थे जो मानेसर की मूलभूत सुविधाओं के बारे में बता रहे थे, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे थे, वाटर लॉगिंग की बात कर रहे थे, ग्रामीण इलाकों के सरपंच जो थे, ग्रामीण इलाकों का जो पैसा सरकार ने लिया 400 से 500 करोड़ रुपए, वो ले तो लिया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कब विकास होगा इसको लेकर चुनाव की बात कर रहे हैं। और ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनके आधार पर ये लोग अब की बार वोट देने वाले हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज।